एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंफ्रारेड रेडिएशन के बारे में। इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो कि स्पेक्ट्रम पे लाई करता है बिटवीन विजिबल लाइट एंड माइक्रोवेव। इसका वेवलेंथ होता है 750 से 4 लाख नैनोमीटर तक। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी दो फ्रीक्वेंसी होती है, एक 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज़ और दूसरा 7.5 इंटू 10⁻11 हर्ट्ज़। नेक्स्ट है कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस कहाँ से होता है। तो कोई भी जो हॉट बॉडी होता है लाइक सन या फिर कोल फायर, गैस फायर, कोई भी हॉट बॉडी जो होता है वो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करता है, जिसमें कि सन हमारा एक नेचुरल सोर्स है इंफ्रारेड रेडिएशन का। अब हम बात करते हैं हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट की। तो हमारे फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जो आईआर प्रोड्यूस करता है वो दो टाइप का जनरेटर्स होता है, एक ल्यूमिनस जनरेटर और एक नॉन ल्यूमिनस जनरेटर। तो देखते हैं कि ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस जनरेटर क्या होता है। ल्यूमिनस जनरेटर जो होता है वो आईआर के अलावा विजिबल रे और यूवी रे भी प्रोड्यूस करता है, और इससे जो हीट प्रोड्यूस होता है उसको रेडिएंट हीट कहते हैं। और इसका वेवलेंथ होता है कितना, 350 से 4000 नैनोमीटर तक। ल्यूमिनस जनरेटर होता कैसा है, तो ल्यूमिनस जनरेटर में एक ग्लास बल्ब होता है जिसके अंदर की टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, उसके अंदर इनर्ट गैस लो प्रेशर पे फिल्ड होता है। ये जो ग्लास बल्ब होता है ये यूजुअली रेड कलर का होता है। रेड कलर होने का पर्पस यही है कि मैंने आपको बताया था कि ल्यूमिनस जनरेटर जो होता है वो इंफ्रारेड के अलावा विजिबल रे और यूवी रे भी प्रोड्यूस करता है। तो उसको फिल्टर आउट करने के लिए, इंफ्रारेड रेडिएशन का आउटपुट अच्छा देने के लिए उसका बल्ब का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है यूजुअली। हमारा जो ल्यूमिनस जनरेटर होता है वो कुछ इस तरीके से डिज़ाइन होता है कि उसके अंदर कोई एक्सटर्नल एयर ना जा सके। अगर एक्सटर्नल एयर कुछ अंदर जाता है तो फिर वहाँ पे फिलामेंट का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और ऑक्सीडेशन के कारण फिर उसके अंदर एक ओपेक डिपोजिशन आने लग जाएगा, जिससे कि फिर उसका आउटपुट अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा नॉन ल्यूमिनस जनरेटर। नॉन ल्यूमिनस जनरेटर जो होता है वो सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशन ही प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इसको आईआर जनरेटर कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि ल्यूमिनस जनरेटर जो होता है वो इंफ्रारेड के अलावा विजिबल रे और अल्ट्रावायलेट रे भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन नॉन ल्यूमिनस जो होता है वो सिर्फ इंफ्रारेड रेडिएशन ही प्रोड्यूस करता है। अब ये जो इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस करता है उसका वेवलेंथ होता है 750 से 15000 नैनोमीटर तक। तो अभी देखते हैं कि नॉन ल्यूमिनस जनरेटर जो होता है वो होता कैसा है। तो इसमें एक कॉइल रेजिस्टेंस वायर होता है जो कि एक सिरामिक का इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, एक रॉड सा होता है, उसके चारों तरफ वो रेजिस्टेंस वाला वायर वाउंडेड रहेगा। फिर उसमें वायर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है जो कि फर्दर हीट प्रोड्यूस करता है, और ये जो हीट है वो फर्दर आईआर प्रोड्यूस करता है जो कि ट्रांसमिट होता है थ्रू फायर क्ले। जो नॉन ल्यूमिनस जनरेटर होता है उसको हीट अप होने में, उसको अपने मैक्सिमम इंटेंसिटी तक रीच करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए इसको यूज़ करने से पहले, मतलब ट्रीटमेंट के पहले, इसको 5 to 7 मिनट्स पहले इसको स्विच ऑन कर दिया जाता है ताकि ये प्रॉपरली हीट अप हो जाए। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन ऑफ आईआर। तो आईआर का जो पेनिट्रेशन है वो डिपेंड करता है वेवलेंथ पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। हमारा जो स्किन होता है वो मिनिमम पेनिट्रेशन देता है 1200 nm पर और मैक्सिमम पेनिट्रेशन देता है 3 mm पर। मतलब कि जो 1200 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला जो भी रेज होगा, जो भी रेडिएशन होगा, वो सबसे कम पेनिट्रेशन, सबसे कम डेप्थ तक जाएगा हमारे स्किन के, और जो 3 mm वाला जो वेवलेंथ वाला होगा वो सबसे ज़्यादा डेप्थ तक हमारे स्किन के जाएगा। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड पेनिट्रेशन ऑफ इंफ्रारेड। सबसे पहला फैक्टर है फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द टिश्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रेज, मतलब कि जो इंफ्रारेड रे है वो कौन से कितने एंगल पे हमारे स्किन पे आ रहा है, ट्रीटमेंट एरिया पे आ रहा है, इस पे भी डिपेंड करता है। डेंसिटी ऑफ ईच टिश्यू, मतलब ट्रीटमेंट टिश्यू का डेंसिटी कितना, इस पे भी डिपेंड करता है। अगर वो ज़्यादा डेंस होगा तो उसको बहुत अच्छा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ चाहिए होगा, और कम डेंस होगा तो वो थोड़े कम फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में भी अच्छे से पेनिट्रेट करेगा। दैट्स वाई डेंसिटी भी मैटर करता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ इंफ्रारेड, मतलब कि ट्रीटमेंट एरिया से इंफ्रारेड जो हमारा जनरेटर है वो कितने एरिया पे है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा दूर होगा तो वो ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, अगर कम दूर होगा तो उस पर ज़्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन जाएगा। पेटेंसी ऑफ द सर्कुलेशन एंड सोर्स ऑफ द इंफ्रारेड, इन सारे
इन सारे पॉइंट्स पे ये डिपेंड करता है कि वो कितना एब्जॉर्ब और पेनिट्रेट होगा हमारी स्किन में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट डाउन, और नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट effects of IR, indications, contraindications, dangers with IR treatment, choice of the apparatus, method of application and duration of the treatment. So stay tuned. तब तक के लिए bye bye and take care.